जानकी देवी आज पहली बार अपनी बेटी और दामाद के घर जा रही थी। बेटी मनीषा भी बहुत खुश थी माँ के आने की खबर सुनकर। कुछ देर बाद जैसे ही जानकी मनीषा के घर पहुँचती है, तभी दामाद कहता है, क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी आपको हमारी याद आ गई। कहीं आपने कुछ कर? क्या कहीं कुछ कर? तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर बोलना क्या चाहते हो? देखो रवि, मेरी माँ को कुछ भी मत बोलो वरना बहुत बुरा होगा, समझे आप? सारा खाना बना दिया है, टाइम पर खा लेना। लेकिन बेटा तू कहाँ जा रही है? अभी तो आई हूँ और तू है कि मुझे अकेला छोड़कर जा रही है। ठहर, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी जाऊंगी। अरे अपनी माँ को समझा दो, तुम काम पे जा रही हो, पार्क में नहीं जा रही हो जो ये साथ में जाएंगी। एक तो हमारा खुद का गुजारा नहीं चलता, ऊपर से तुम्हारी माँ आ गई। अरे भला दामाद के घर में कौन रहता है? दामाद के घर वही रहते हैं जो अपने दामाद में बेटा ढूंढते हैं। मेरी माँ की एकलौती बेटी हूँ मैं, तभी रहने मेरे पास आई है। वैसे भी तुम्हें तो पाल रही हूँ, तो क्या अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती? क्या दामाद जी वेले बैठे हैं? अरे रे दामाद जी, मुझे तो लगा था आप तो लाखों में कमाते होंगे, लेकिन क्या सुनने को मिल रहा है कि आप मेरी बेटी की कमाई पर बैठे हो। जा बेटा तू ऑफिस जा, मैं देख लूंगी घर का काम। थैंक यू माँ। ठीक है माँ, अब हम शाम को मिलते हैं। और हाँ, क्या खाओगी बता देना, मैं शाम को लेते आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं लेकर आऊंगी। ये है ना मेरा निकम्मा दामाद। क्यों दामाद जी? बस माँ, दामाद है तुम्हारा, ऐसा मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पति है मेरे, मुझे भी बुरा लगता है। इतना बोलकर मनीषा ऑफिस चली जाती है। जानकी भी नहा धोकर तैयार होकर कुछ देर बाद सोफे पे सोए हुए दामाद को पुकारते हुए कहती है, क्या बात है निकम्मे कामचोर दामाद जी, पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, थकावट भी नहीं होती, शर्म नहीं आती क्या? क्या सासू माँ, भला मुझे ये सब क्यों होगा? हाँ, अरे लेटा रहता हूँ तो थकावट होगी नहीं। अब बात रही शर्म करने की, क्यों करूँ? अरे छोटी मोटी चीजें मैं नहीं करता। अरे बस भी करो दामाद जी, और कितना फेंकोगे? और बताओ, आप लोगों के राशन की दुकान कहाँ है? मुझे कुछ चीजें मंगवानी है ताकि रात में मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। मैं आपकी बेटी को तकलीफ देता ही कहाँ हूँ? आज तक मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे कुछ कहना तो दूर की बात है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी, पत्नी से इतना प्यार? दामाद जी, आपको घर बैठे अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा नहीं लगता तो क्या हम कहीं बाहर चले? ओ मेरी प्यारी सासू माँ, बाहर जाने के लिए ना पैसा होना चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पास। तो बिना पैसे के कहाँ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप जाओ। अरे दामाद जी, मेरे होते हुए इतना क्यों सोच रहे हो? मैं हूँ ना, आप बिंदास चलो। हम बस घर का सामान लेकर आएंगे और हो सके तो सब्जियां भी उठा लेंगे। ठीक है, अगर आपकी इतनी इच्छा हो रही है तो चलते हैं। मैं आपको राशन की दुकान दिखा दूंगा और सब्जियां कहाँ मिलती है ये भी बता दूंगा। रवि अपनी सास को लेकर राशन की दुकान और फिर सब्जी मार्केट जाता है। वहाँ पर रवि देखता है कि उसकी सास टमाटर चुराकर झोले में डालती है। कुछ देर बाद जब घर पहुँचते हैं, तभी रवि कहता है, क्या बात है सासू माँ, आप तो इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी हेरा फेरी भी करती हो। अरे सासू माँ, आप तो महान हो, कहाँ से सीखा ये हुनर? ये तो तारीफ के काबिल है। क्या हुआ दामाद जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मेरे हुनर की बात कर रहे हो? और कौन से हुनर की बात कर रहे हो जो आपको अच्छा लगा? क्या बात है सासू माँ, आप जितनी मासूम बनती हो ना उतनी हो नहीं, और मेरे सामने आप बनने की कोशिश भी मत करो। आप जैसी हो ना वैसी बन के रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो दामाद जी, सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए, ऐसे बातों को घुमा कर मत बोलिए। मैंने आपको देखा है, आपने सब्जी वालों के ठेले से कुछ ना कुछ सब्जियां तो उठाई है। ये सब क्यों किया आपने? अरे दामाद जी, उठाया तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ सब्जियां ही देखी है। अरे मैंने तो आपके राशन वाले दुकान से भी बहुत कुछ उठाया है। देखिए, महंगी महंगी चीजें लेकर आई हूँ। क्या बात कर रही हो आप तो मेरे पास थी, तो मुझे नजर क्यों नहीं आया? आपने कब सामानों की हेरा फेरी की? देखिए दामाद जी, जब मेरा मन होता है किसी को हेरा फेरी दिखाने का, तभी वो देख सकता है, वरना नहीं देख सकता। अब तो रवि भी अपनी सास के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर दूसरों को लूटा करते।
ऐसे ही एक दिन मनीषा अपनी माँ को लेकर अपनी पड़ोसन के घर जाती है और पड़ोसन का घर देखकर जानकी मन ही मन कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर घर है। हाय, मेरा तो दिल ही आ गया इस घर पर। काश मेरा भी ऐसा ही सुंदर घर होता। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हो? ये हमारे पड़ोसन है नीलिमा जी, बहुत अच्छी है, इन्होंने ही मेरी नौकरी लगवाई है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी काबिलियत के दम पर ही तुम्हें ये काम मिला है। इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैंने तो बस काम का बताया था, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हुनर के दम पर काम मिला है। सही कह रही हूँ ना मैं? अरे बेटा, मुझे क्या पता तुम दोनों का क्या मामला है, मुझे बीच में मत लाओ। वैसे बेटा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, मेरा भी सपना था कि ऐसा ही घर बनाऊं। अरे माँ तुम भी ना, चलो चलते हैं, बहुत वक्त हो लिया। अरे कुछ भी। मनीषा, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मुझे कुछ पूछना है। तुमसे बिना पूछे कुछ बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नीलिमा और मनीषा किचन में जाती है। दूसरी तरफ जानकी घर देखने के बहाने सामान चुराने का सोचती है। तभी कान्हा जी की छोटी सी सोने की मूर्ति पर जानकी की नजर जाती है। इधर उधर देखकर मूर्ति वो उठा लेती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद घर पहुंचती है। अरे दामाद जी, देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। अगर इस बार मैंने ये बेच दिया तो मेरे पास पैसे ही पैसे आएंगे। क्या बात कर रही हो सासू माँ, ऐसा क्या कर दिया आपने जो आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं? किसी बैंक में डाका डालने का इरादा है क्या आपका? अरे आप लोगों की पड़ोसन है ना, इसके घर पर मुझे कान्हा जी मिले, वो भी सोने के। पड़ोसन तो बहुत अमीर है जी आपकी। अरे सासू माँ, ये क्या कर दिया आपने? आप तो गड़बड़ कर दिया आपने। अरे वो आपकी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है और आपने उसके घर में ही हेराफेरी कर दी। सत्यानाश कर दिया सासू माँ आपने। अगर मनीषा को पता चला तो उसको ना बहुत बुरा लगेगा और नीलिमा को वो मुंह नहीं दिखा पाएगी कभी। तो अब क्या करूं? अब तो वो चीज मैंने ले भी ली है। हाय, कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। दामाद जी, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। सॉरी सासू माँ, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपके कारण ना फंसना नहीं चाहता। हो सके ना तो मनीषा को खुद बता दो। अरे रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुस्सा हो या ना हो। अरे मैं तो चाहती हूँ हो सके तो आप भी इस बिजनेस में शामिल हो जाओ ताकि आपको कभी पैसे की तंगी ना हो। नहीं सासू माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मनीषा को दुख हो। अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। काम करूँ ना करूँ, जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं हेराफेरी क्यों करूँ? और आपकी तरह वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। रवि और जानकी की बात मनीषा सुन लेती है और अपनी माँ से बात करना बंद कर देती है। वक्त गुजरता है लेकिन जानकी की आदत नहीं बदलती। इसकी टोपी उसके सर वो करती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन मनीषा के घर पुलिस आती है और घर की तलाशी लेती है। तभी जानकी कहती है, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, किस बात की तलाशी हो रही है, बताएंगे जरा। देखिए माँ जी, हमने सुना है कि आपके घर में एक छोटे से कान्हा जी हैं जो सामने वाले के घर में से आप चुरा कर लेकर आई हैं। अब बस ऐसा झूठ, गलत है इल्जाम। अरे भला मैं क्यों चोरी करने लगी, ये सब गलत है। कोई बात नहीं, हम तलाशी लेते हैं। अगर मिल जाता है तो आप चलेंगी थाने, और नहीं मिलता तो फिर हम माफी मांग लेंगे आपसे। पुलिस बहुत ढूंढती है और कुछ देर बाद मूर्ति मिल जाती है। जानकी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जानकी बहुत गिड़गिड़ाती है। तभी वहाँ नीलिमा आकर कहती है, इंस्पेक्टर जी, छोड़ दीजिए इन्हें। मुझे लगता है आज के बाद हेरा फेरी नहीं करेंगी ये। अगर ऐसा कुछ फिर से करेंगी तो तब आप इनको हवालात की हवा खिलाना। नीलिमा के ऐसा बोलते ही जानकी को अपनी की गई गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सुधरने का ठान लेती है। लेकिन क्या करे, आज भी जानकी आदत से मजबूर है और कभी कभार गलती से कुछ सामान की वो हेरा फेरी कर ही लिया करती।